वालेकुम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप में नाकिस परफॉर्मेंस और एशिया कप से बाहर होने के बाद शदीद दबाव का शिकार है, शदीद लान तान का शिकार है, शदीद टूट फूट का शिकार है। कई बड़े नामों के आगे जो है वो फुल स्टॉप लगाने की तैयारियां कर ली गई हैं पीसीबी की तरफ से। कई खिलाड़ियों के होश जो है वो ठिकाने लगाने की तैयारियां हो रही हैं। कई खिलाड़ियों को जो के नाम का पूरा जो है वो निकलने वाला और उनको वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल करने की बात की जा रही है। वर्ल्ड कप स्क्वाड में 5 से 6 तब्दीलियां जो है वो होने जा रही है। बाबर आजम को कप्तानी से हटाने का फुल प्रूफ जो है वो प्लान बना लिया गया। शहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए कप्तान जो है वो बनने वाले हैं, मुकर्रर होने वाले हैं और उनको शहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बनने के लिए जो है वो ग्रीन सिग्नल बिल्कुल दे दिया गया। वर्ल्ड कप में शादाब खान को भी जो है वो वाइस कैप्टनसी से हटाने का जो है वो फैसला कर लिया गया और उनकी भी जगह पे जो है वो नया वाइस कैप्टन जो है वो अनाउंस होने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। इंडिया और श्रीलंका से हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो शदीद जो है वो टूट फूट का शिकार हो गई और जब वो हारते हैं तो जो है वो फैंस जाहिर सी बात उनका दिल टूटता है, तो वो जो है वो फिर जो है वो शायकीन जो है वो लान तान करते हैं। वो टीम में जो है वो खामियां ढूंढने लग जाते हैं और बताते हैं कि कहाँ पे जो है वो खामियां किस खिलाड़ी को जो है वो बाहर निकालना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के बाद जो है वो पाकिस्तान टीम जो है वो शदीद दबाव का शिकार है, शदीद जो है वो टूट फूट का शिकार है। बाबर आजम के साथ शादाब खान की जो है वो लड़ाई हुई, बाबर आजम के साथ जो है वो शहीन शाह अफरीदी की लड़ाई हुई। बाबर आजम को जो है वो कप्तानी से भी हटाने की बातें की जा रही हैं और उसके लिए फुल प्रूफ जो है वो प्लान बना लिया गया है और शहीन शाह अफरीदी जो है उनको जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कप्तान मुकर्रर किए जाने के लिए जो है वो ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। और ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि वर्ल्ड कप से पहले जो है वो बाबर आजम को हटाने की और शहीन शाह अफरीदी को जो है वो कप्तान बनाने की जो है वो जो लॉबी है वो स्टार्ट हो गई है। और शहीन शाह अफरीदी को सुनने में आ रहा है कि जराए पीसीबी के यही बता रहे हैं कि शहीन शाह अफरीदी को जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन बनाने की भी जो है वो ऑफर दे दी गई है और उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। और जब जो है वो ये भी बातें सामने आ रही हैं, इसका मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है लेकिन ये भी बातें जो है वो कोटेड अनकोटेड आ रही हैं कि शहीन शाह अफरीदी ने जो है वो जो बाबर आजम के साथ उन्हें जो आगे उनके साथ उन्हें तकरार किया था, तू तकरार हुई थी उनकी आपस में, बातों में लड़ाई हुई थी और उन्हें बाबर आजम को कहा था कि भाईजान हाथ होड़ा रखो, इन्ना भी टीम ना डांटो। तो ये सब कुछ जो है वो पीसीबी की इमा पर हुआ है और बाबर आजम जो खुद को और ही नाल समझते हैं वो जो है वो उनकी पावर्स को जो है वो कम करने का फैसला किया गया था और उनको बता दिया गया था कि भाईजान आपका हनीमून जो है वो पीरियड गुजर चुका है, अब जो है वो सख्त फैसलों के लिए जो है वो आप तैयार रहिए। और ये भी सुनने में आ रहा है कि पीसीबी ने जो शहीन शाह अफरीदी ने आगे से जो तकरार की है बाबर आजम के साथ, वो सब कुछ जो है वो पीसीबी की इमा पर हुआ है और ये बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाने की जो है वो सबसे पहली एक छोटी सी चाल थी। और ये भी सुनने में आ रहा है कि चूंकि जो है वो शादाब खान भी जो है वो काफी अरसे से परफॉर्म नहीं कर रहे, तो शादाब खान को भी जो है वो वाइस कैप्टनसी से हटाकर वर्ल्ड कप में आपको वाइस कैप्टन जो है वो कोई नया देखने को मिल रहा है। उसके लिए जो है वो मोहम्मद रिजवान का नाम नाम जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो लिया जा रहा है और कभी इम्कान यही है क्योंकि बाबर आजम भी जो है वो यही चाहेंगे कि शहीन शाह अफरीदी को वाइस कैप्टन ना बनाया जाए बल्कि जो है वो मोहम्मद रिजवान को कैप्टन बना दिया जाए, क्योंकि अब वो जो है वो शहीन शाह अफरीदी को डायरेक्ट अपना जो है वो कंप्यूटर समझते हैं और सारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी यही समझता है। और कि शहीन शाह अफरीदी जिस तरह उनने लाहौर कलंदर जो हर दफा हारती थी तो उन्हें अपनी कैप्टनसी के अंदर दूसरी बार जो है वो लगातार लाहौर कलंदर को जितवाया और उनकी कैप्टनसी स्किल्स में कोई जो है वो किसी भी किस्म का कोई शुबा नहीं है। लेकिन वर्ल्ड कप से पहले बाबर आजम के जो को कप्तानी से हटाने की बात करना और उनकी जगह पे नया कप्तान लाने की बात करना, ये मेरे ख्याल से कोई अच्छा फैसला नहीं है, ये कोई दानिशमंदाना फैसला नहीं है। ये आप जो है वो बाबर आजम को मजीद जो है वो आप दबाव का शिकार कर रहे हैं और इससे उसकी मजीद जो है वो परफॉर्मेंस खराब ही होगी। और जो वर्ल्ड कप तक जो है वो मेरे ख्याल से बाबर आजम ही रहेंगे और बाबर आजम को ये क्लियर कट पैगाम दे दिया गया कि भाईजान ये वर्ल्ड कप जो है वो आपके लिए टेस्ट है और अगर आप वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम को वर्ल्ड कप जितवा देती हैं, आपकी कैप्टनसी में जो है वो वर्ल्ड कप जीत जाती है पाकिस्तान की टीम, तो फिर आपकी कप्तानी बचेगी। अदरवाइज जो है वो आप वर्ल्ड कप के बाद कप्तान नहीं रहेंगे और आपको किसी भी फॉर्मेट का कप्तान नहीं रखा जाएगा। आपकी जगह पे जो है वो मे भी टेस्ट का बरकरार रखा जाए, लेकिन मेरे ख्याल से वो भी शायद अगर बाबर आजम को T20 और जो है वो ओडीआई की कैप्टनसी से हटाए तो फिर बाबर आजम में भी एज एहतजाजन जो है वो टेस्ट की कप्तानी से भी जो है वो खुद ही इस्तीफा दे दें। तो
जराए ये खबर जो है वो कोट कर रहे हैं कि पीसीबी ने शाहीन शाह अफरीदी को ये ग्रीन सिग्नल दे दिया है, उनको कप्तान बनाने का अंदिया दे दिया है, और अनटिल एंड अनलेस के बाबर आजम जो है वो वर्ल्ड कप पाकिस्तान को जितवा देते हैं तो फिर जो है वो बाबर आजम की कप्तानी बच सकती है। अदरवाइज बाबर आजम की जो है वो कप्तानी किसी सूरत नहीं बचेगी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह उसूली फैसला कर लिया कि मजीद जो है वो हम बाबर आजम के साथ नहीं चल सकते। इनकी जो है वो एज ए बैट्समैन तो वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत पाए के प्लेयर हैं, वो दुनिया के बेस्ट प्लेयर है और हम उनकी जो खिदमात है पाकिस्तान के लिए उनके मोतरिफ हैं, लेकिन उनकी कैप्टनसीज में बहुत से फ्लाज हैं और 3 से 4 साल हो गए हैं। और अगर अभी तक जो है वो बाबर आजम को क्रूशल मैचेस में कैप्टनसी करने नहीं आई तो फिर शायद बाबर आजम के साथ हम मजीद जो है वो रिस्क नहीं लेंगे। और अभी यही चीज सामने आ रही है कि बाबर आजम का जो वाइस कैप्टन है वो भी शायद मोहम्मद रिजवान को या शाहीन शाह अफरीदी को बना दिया जाए वर्ल्ड कप में, और मोस्ट प्रोबेबली वो मोहम्मद रिजवान को बनाया जाएगा क्योंकि शादाब खान को भी ड्रॉप करने का सोच लिया गया है। और शादाब खान की भी परफॉर्मेंसेस कोई अच्छी नहीं है, बाबर आजम की भी आंखें खुल गई हैं, उनको भी पता चल गया है कि जो है वो खिलाड़ी उनके जो दोस्त हैं, क्योंकि उनने मोहम्मद रिजवान को भी अच्छा खासा डांटा, फहर जमान को डांटा, उनने जो है वो शाहीन शाह अफरीदी को इनडायरेक्टली डांटा, उनने जो है वो शादाब खान को डांटा, मोहम्मद नवाज को डांटा। तो इसके बाद जो है वो बाबर आजम समझते हैं कि पाकिस्तान की टीम ने जितना उनमें कैलिबर था, जितना उनमें पोटेंशियल था, उसके मुताबिक पाकिस्तान टीम ने परफॉर्म नहीं किया। और पाकिस्तान की टीम अगर 100% परफॉर्म करती और पाकिस्तान के सारे खिलाड़ी जेल इन होकर खेलते तो कोई ऐसी वजह नहीं थी कि पाकिस्तान टीम जो है वो एशिया कप का फाइनल ना खेलती और पाकिस्तान एशिया कप ना जीती। तो बाबर आजम को अपने दोस्तों से भी गिला शिकवा है, खासकर मोहम्मद रिजवान से भी, और जिन खिलाड़ियों पर जो है वो कॉन्स्टेंटली जो है वो सलमान अली आगा पर जो है वो काफी नाराज थे, तो इन सारे खिलाड़ियों को जो है वो टीम से निकालने का फैसला कर लिया गया। बाबर आजम की भी आंखें खुल गई हैं और फहर जमान जिनको काफी अरसे से जो है वो टीम के साथ मुसलसल नाकाम होने के बावजूद जो है वो उनको टीम के साथ बरकरार रखा हुआ था, उनको जो है वो ड्रॉप करने का फैसला किया गया। और उनकी फहर जमान की बदकिस्मती ये भी है कि उनको बरकरार इसी वजह से रखा जा रहा था कि उनकी जगह पे कोई मुतबादिल कोई ओपनर रन नहीं था बना रहा। तो अब अब्दुल्ला शफीक को क्रूशल मैच में श्रीलंका के खिलाफ खिलाया गया और उसने जहां पे पाकिस्तान के बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे उसने वहां पे 50 स्कोर कर दिया है। तो फहर जमान की किस्मत इस वजह से भी जो है वो माड़ी है और फहर जमान को जो है वो एज ए ओपनर हटाने का फैसला कर लिया गया है। उसके अलावा जो है वो मोहम्मद हारिस जो विकेट कीपर बैट्समैन है उनको भी जो है वो हटाने का फैसला कर लिया गया है। और उनके बारे में बाबर आजम बड़ा जो है वो जो पुरो एतमाद थे कि मोहम्मद हारिस जो है वो पाकिस्तान की टीम को नई डायमेंशन की तरफ ले जाएंगे, लेकिन ये चीज मोहम्मद हारिस ने बार बार प्रूव कर रहे हैं कि वो शायद T20 के प्लेयर है। अभी तक वो जो है वो ओडीआई और टेस्ट खेलने की, खासकर ओडीआई खेलने की तो अभी तक जो है वो उनके अंदर ना अभी तक उनका कैलिबर है ना ही उनका नेचर है। और वैसे भी आजकल सारे खिलाड़ी जो है वो T20 खेलना पसंद करते हैं, थोड़ी वक्त में ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो उनने साबित कर दिया कि वो ओडीआई का मटेरियल नहीं है। तो उनकी जगह पे सरफराज अहमद जो काफी अरसे से जो है वो वापसी का सोच रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के दरवाजों पर, जो है वो मुसलसल अपनी परफॉर्मेंस से जो है वो दस्तक दे रहे थे, उनकी जो है वो लॉटरी निकलने वाली है। और ये चीज ऑलमोस्ट जो है वो कंफर्म है, मिकी आर्थर ने भी कह दिया है कि सरफराज अहमद को जो है वो एज ए रिजर्व कैप्टन रिजर्व जो है वो विकेट कीपर के तौर पर लेके जाया जाएगा। सलमान अली आगा को जो है वो हटाने का फैसला कर लिया गया है और क्योंकि बाबर आजम समझते हैं कि इनको भी काफी मौके दे दिए गए हैं लेकिन इनने जो है वो कोई खातिर हाँ परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, तो इस वजह से हम वर्ल्ड कप में मजीद जो है वो इन पर जुआ नहीं खेल सकते और इन पर जो है वो हम मजीद रिस्क नहीं ले सकते। पाकिस्तान मजीद नाकामियों का बोझ जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना ही मैं अब उन खिलाड़ियों को खेलने दूंगा टीम में जो परफॉर्म नहीं करेंगे। जो खिलाड़ी टीम पर बोझ बनेंगे मैं उनको जो है वो टीम में खेलने नहीं दूंगा। शादाब खान को जिस तरह उनके बारे में आ रहा है कि उनको वाइस कैप्टनसी से हटाने के बाद जो है वो सामने आ रही है, तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि शादाब खान जो कि आउट ऑफ द फॉर्म है, काफी अरसे से इस साल पीएसएल में भी उन्होंने कुछ नहीं किया, काफी अरसे से जो है वो बिल्कुल फ्लॉप दिख रहे हैं, तो जो है वो इस वजह से शादाब खान को भी ये कभी इम्कान यही है कि शादाब खान को भी जो है वो ड्रॉप करने का सोचा जा रहा है। और मोहम्मद नवाज और उस जो है वो उसामा मीर में से मेरे ख्याल से उस मोहम्मद नवाज को जो है वो ड्रॉप करने का सोचा जा रहा है। और स्पिनर के तौर पर जो पाकिस्तान के टीम के टेस्ट क्रिकेट के सबसे मौजूदा दौर के कामयाब जो स्पिनर है, मिस्ट्री स्पिनर जो है वो अबरार अहमद, उनको जो है वो टीम में शामिल करने की बात की जा रही है। और शादाब खान की जगह पे जो सबसे बड़ा और सबसे तगड़ा जो उम्मीदवार सामने देखने
देखने को मिल रहा है या सलमान अली आगा की जगह पे सबसे जो तगड़ा उम्मीदवार देखने को मिल रहा है तो वो इमाद वसीम है। और खबरें ये भी मिल रही हैं और पीसीबी के जराये ने ये भी कंफर्म किया है कि इमाद वसीम से, जो कि कैरिबियन प्रीमियर लीग खेल रहे हैं और उसमें शानदार परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, तो इमाद वसीम से जो है वो राब्ता कर लिया गया। इंजमामुल हक ने जो है वो उनसे राब्ता किया है और इमाद वसीम को बता दिया गया है कि बच्चे हमें आपकी जरूरत है। आप जो है वो इमाद वसीम ने भी आगे से जो है वो सुनने में आ रहा है कि पॉजिटिव जो है वो इसका रिस्पांस दिया और उन्होंने कहा कि ठीक है जी, मैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट। और उन्होंने इससे पहले भी जो है वो ये चीज़ का दोहराई थी कि मैं जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के जितना मुझे पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ से, टीम की तरफ से खेलने के पैसे मिलते हैं उससे ज़्यादा जो है वो मैं कई गुना ज़्यादा मैं लीग से कमा लेता हूँ, लेकिन मेरी हमेशा से ख्वाहिश ये रही है कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से खेलूँ। और ये मतलब शो करता है कि वो कितना जो है वो पाकिस्तान के लिए सीरियस है। और हर खिलाड़ी का वैसे भी नाम उसी वक्त बनता है जब वो बेशक जितनी मर्जी लीग्स खेलो, तब खिलाड़ी का नाम पूरी दुनिया में तभी या उसका डंका, उसके नाम का डंका तभी बजेगा जब वो जो है वो अपनी टीम की तरफ से परफॉर्म करेगा। तो इंजमामुल हक की तरफ से उनके साथ राब्ता किया गया, उनको बताया गया कि वर्ल्ड कप में हमें जरूरत है। और इमाद वसीम ने भी जो है वो आगे से पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया और इमाद वसीम जो है वो आपको शादाब खान या फिर जो है वो सलमान अली आगा की जगह पे आपको खेलते हुए जो है वो दिखाई देंगे। इसके अलावा जो है वो जमान खान को वर्ल्ड कप के स्क्वाड में खिलाने का फैसला किया गया। एक तो हारिस राउफ होंगे, नसीम शाह होंगे, जमान खान होंगे और एक बॉलर के जो है वो एंड पे जो है वो रोड़ा पड़ना है। और उसके बारे में ये भी सुनने में आ रहा है कि शाहनवाज धानी या मोहम्मद वसीम में से किसी एक को खिलाया जाएगा। लेकिन आजकल जो सबसे चीज ज्यादा ट्रेंड कर रही है, जो मिकी आर्थर भी चाहते हैं और उन्होंने बाकायदा पीसीबी को ये कह भी दिया है कि भाईजान अगर आपने वर्ल्ड कप जीतना है तो मोहम्मद आमिर को ले आओ, वो बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है वो, और आप भी जो है वो कई बॉलर से जो है वो अच्छा बॉलर है, तो आपने अगर वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी है तो फिर आप जो है वो मोहम्मद आमिर को ले आइए। और सुनने में यही आ रहा है कि मोहम्मद आमिर जो है वो नसीम शाह की जो है वो जगह लेने जा रहे हैं और मोहम्मद आमिर की भी लॉटरी निकलने वाली है। लेकिन मोहम्मद आमिर की वापसी में जो सबसे बड़ी हर्डल है वो है मोहम्मद हफीज, क्योंकि उनके साथ वो फिक्सर्स के मामले में कहते हैं कि जो बंदा एक दफा फिक्स करे उसको वापस टीम में नहीं आना चाहिए। और मोहम्मद आमिर और मोहम्मद हफीज की पहले भी जो है वो काफी रिफ्ट चल चुकी है और ये क्रिकेट टीम कमेटी की जो है वो अब मेंबर भी हैं मोहम्मद हफीज। और दूसरा मिसबाह हक से मोहम्मद आमिर की नहीं बनती और उन्होंने कहा था कि जब तक मिसबाह हक नहीं जाते मैं टीम में जो है वो वापस नहीं आऊंगा। लेकिन ये सब बातें थी, जो लेजेंड्स लीग हो रही थी तो उसमें मोहम्मद आमिर जो है वो मिसबाह की टीम में ही और उनकी कैप्टनसी के अंदर, शाहिद अफरीदी की कैप्टनसी के अंदर एक ही टीम में जो है वो खेलते हुए दिखाई दिए थे आपको। तो मोहम्मद आमिर की जो है वो उसकी बात की जा रही है और फैंस भी जो है वो बड़ा पुरजोर मुतालबा कर रहे हैं कि मोहम्मद आमिर को जो है वो वापस लाया जाए। तो अब जो है वो वर्ल्ड कप का स्क्वाड 1 से 2 दिन में जो है, 1 से 2 नहीं 2 से 3 दिन में जो है वो बिल्कुल जो है वो फाइनल हो जाएगा और उसका ऐलान कर दिया जाएगा। बाबर आजम ने मीटिंग करनी है पीसीबी के चेयरमैन से भी और क्रिकेट कमेटी के जो लोग हैं वो भी अपनी सिफारिशात देंगे। तो अब टीम जो है वो बहुत जल्द सिलेक्ट होने वाली, वर्ल्ड कप का स्क्वाड सामने आने वाला है और फहर जमान जो है, सलमान अली आगा, शादाब खान, मोहम्मद नवाज और मोहम्मद वसीम जूनियर और जो है वो नसीम शाह को जो है वो टीम से आउट करके अब्दुल्ला शफीक, इमाद वसीम, अबरार अहमद और जो है वो उनको जो है वो शामिल किए जाने का फैसला किया गया। जमान खान और मोहम्मद आमिर को जो है वो टीम में शामिल करने का जो है वो फैसला किया गया है। तो आई होप कि पाकिस्तान टीम जो है वो बहुत जल्द जो है वो जेली न होकर खेले और पाकिस्तान की टीम अगर जेली न होकर खेलती है तो फिर मेरे ख्याल से पाकिस्तान की टीम जो है वो श्रीलंका और इंडिया से हारने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की टीम बुरी है या पाकिस्तान की टीम जो है वो वर्ल्ड कप जीतने के काबिल नहीं है। हमें इस मुश्किल वक्त में बाबर आजम के साथ खड़े होना है, हमें इस मुश्किल वक्त में जो है पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट करना है और यही टीम जो है वो हमें खुशियां देती है और यही टीम का अगर बुरा वक्त आएगा तो हमें अपनी टीम के साथ जो है वो खड़ा होना पड़ेगा और हमें अपने कप्तान और पाकिस्तान की टीम को जो है वो ये पैगाम देना होगा कि वी आर स्टैंडिंग बिसाइड यू और हम आपके साथ जो है वो हर हाल में खड़े हैं। तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, आप अपना 100% दो, फिर रिजल्ट्स की परवाह ना दो, बोल्ड फैसले लो, अच्छे फैसले लो, एग्रेसिव क्रिकेट खेलो, तो फिर जो है वो हम हर हाल में जो है वो आपके साथ हैं, चाहे रिजल्ट जो है वो मैच के कुछ भी हों। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो और जो 1000 चैनल पे नए हो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें और वीडियो को कंटेंट अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।